जय हिंद दोस्तों। आइए देखते हैं डेस्कटॉप क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कंप्यूटर में सबसे मेन जरूरी जो पार्ट होता है हमारा सीपीयू होता है। अब सीपीयू के अंदर दो बटन होते हैं, यानी सीपीयू के पास जो आप जाएंगे देखेंगे कि दो बटन है। एक बड़े साइज का होता है, एक छोटे साइज का होता है। जो बड़े साइज का होता है उसको पावर बटन बोलते हैं। जो छोटे साइज का होता है वो रीसेट का बटन होता है, रीस्टार्ट का बटन होता है, लेकिन पावर ऑफ करने का कोई बटन नहीं होता। अब एक चीज़ देखिए, जब हम कंप्यूटर में सीपीयू का पावर बटन ऑन करते हैं तो तत्काल हम काम नहीं कर पाते हैं, कुछ समय तक वेट करना पड़ता है। हम वेट क्यों करते हैं? यानी कि उस समय जब तक हम वेट करते हैं, काम अपना नहीं कर पाते हैं, तो उस बीच की सिस्टम क्या करता है, यानी कंप्यूटर क्या करता है, वो बूटिंग प्रोसेस करता है, बूटिंग प्रक्रिया करता है। बूटिंग क्या होता है? अब आप कहेंगे कि ये बूटिंग क्या होता है, कि हम आपको बता दें कि यानी कंप्यूटर जो है हार्ड डिस्क से उन फाइलों को निकाल के लेके आके हमारे मॉनिटर के स्क्रीन पे सजाता है। जो ज़रूरी फाइलें होती हैं, जो हमेशा परमानेंट हमें आवश्यकता पड़ता है, उन फाइलों को ला करके डेस्कटॉप पे, यानी हार्ड डिस्क से उन सारी फाइलों को स्टेप बाय स्टेप निकालता है, निकाल करके ला करके हमारे मॉनिटर के स्क्रीन पे सजाता है। ठीक है ना? तो सजाने के बाद जो है, जो सबसे पहली आकृति दिखती है, सबसे पहला जो लोकेशन दिखता है, सबसे पहला आकृति दिखता है, उस आकृति को, उस लोकेशन को हम डेस्कटॉप कहते हैं। ठीक है ना? यानी बूटिंग प्रक्रिया समाप्त होते ही जो सबसे पहली आकृति दिखती है उसको हम बोलते हैं डेस्कटॉप। इन डेस्कटॉप पे छोटे छोटे ग्राफिकल सिंबल होते हैं, उन सिंबल्स को आइकन या फोल्डर कह सकते हैं। अब आप बताएंगे, हम बोल रहे हैं कि आइकन और फोल्डर दोनों बोल सकते हैं। तो अब दोनों में अंतर क्या होता है, आइकन क्या होता है, फोल्डर क्या होता है? यानी जो पहले से मौजूद होता है, यानी जो सॉफ्टवेयर के रूप में जिसका लोकेशन दिखता है छोटे छोटे ग्राफिकल सिंबल के माध्यम से, उनको हम आइकन बोल सकते हैं। और जो हम स्वयं क्रिएट करते हैं, यानी यूजर जो स्वयं क्रिएट करता है, यूजर बनाता है, उसको हम फोल्डर बोल सकते हैं। यानी ये पहले से मौजूद होता है आइकन, और जो हम बनाते हैं उसको हम बोलते हैं फोल्डर। ठीक है ना? जैसे मान लीजिए बहुत सारे आइकन होते हैं, जो जरूरी आइकन है उनके बारे में हम बता दे रहे हैं। सबसे ऊपर लिखा हुआ है माई डॉक्यूमेंट। अब माई डॉक्यूमेंट क्या होता है? यानी हम या यूजर जिन जिन फाइलों को कंप्यूटर में लिखने के बाद, तैयार करने के बाद सेव करता है, अब उसको खोलना होता है तो सबसे पहले हम माई डॉक्यूमेंट में खोलते हैं, क्योंकि हम जितने भी फाइल सेव करते हैं वो ऑटोमेटिक सेटिंग होता है, माई डॉक्यूमेंट में जाके सेव होता है। यानी उस फाइल को हम अगर खोलना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, तो माई डॉक्यूमेंट आइकन के अंदर जाएंगे, उसमें वो सारा फाइल मौजूद रहेगा, उसको हम डायरेक्ट वहीं से खोल सकते हैं। उसके बाद आता है रिसाइकल बिन। रिसाइकल बिन क्या होता है? यानी पूरे कंप्यूटर के अंदर हम जितने भी फाइल, जो भी फाइल फोल्डर जो कुछ भी हो, हम अगर कहीं से भी डिलीट करते हैं तो वहाँ से, जहाँ से डिलीट करते हैं वहाँ से तो समाप्त हो जाता है, लेकिन वो आकर के दोबारा रिसाइकल बिन में रहता है। अब रहता क्यों है? कभी कभी कंप्यूटर एक चांस देता है, हम किसी फाइल को डिलीट किए हैं, दोबारा उसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं। यानी डिलीट करने के बाद मिलेगा नहीं, लेकिन कंप्यूटर हमें एक चांस देता है रिसाइकल बिन आइकन के रूप में, कि आपकी जो फाइल आपने डिलीट किया है वो रिसाइकल बिन में आकर के मौजूद रहेगा। यानी यहाँ से हम दोबारा उसको ऑन कर सकते हैं, खोल सकते हैं, दोबारा उसको प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर रिसाइकल बिन से हमने उस फाइल, उसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं, वो फाइल व फोल्डर दोबारा हमें नहीं प्राप्त हो सकता है। उसके बाद आता है माई कंप्यूटर। ये एक ऐसा आइकन है कि हम पूरे कंप्यूटर में भ्रमण कर सकते हैं। यूँ कह लीजिए कि पूरे कंप्यूटर का कोने कोने में प्राप्त करना, कोने कोने में अगर जाना हो, पूरे कंप्यूटर का जो लिंक होता है वो इसी आइकन के द्वारा होता है। यानी ये ऐसा आइकन है जिस आइकन के माध्यम से हम पूरे कंप्यूटर में भ्रमण कर सकते हैं, वहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, जा सकते हैं। उसके बाद आता है आपका कंट्रोल पैनल। ये क्या होता है? पूरे कंप्यूटर के सेटिंग से संबंधित सारा ऑप्शन आपको इसी में मिलता है, कंट्रोल पैनल में। यानी एक ऐसा आइकन है जिसकी वजह से हम पूरे कंप्यूटर में कहीं से भी कोई भी सेटिंग करना है, हम जाके सेटिंग कर सकते हैं, घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं उसको। फिर आता है इंटरनेट एक्सप्लोरर। ये क्या होता है कि जब हम अपने कंप्यूटर में इंटरनेट जो है कनेक्ट कर देते हैं, कनेक्ट करने के बाद हमें इंटरनेट चलाने की आवश्यकता पड़ती है, तो हमें कोई ना कोई ऐसा आइकन चाहिए ना, जिसकी वजह से, यानी कोई ना कोई ऐसा प्लेस चाहिए, ऐसा डिवाइस चाहिए जिनकी वजह से हम इस आइकन की वजह से हम इंटरनेट को एक्सप्लेन कर सकें, खोल सकते हैं, उसका काम कर सकते हैं उस पर जा करके। यानी एक ऐसा आइकन है, इंटरनेट कनेक्ट करने के बाद हम इस आइकन के माध्यम से इंटरनेट फाइलों को खोल सकते हैं। उसके बाद आता है विंडोज़ मीडिया प्लेयर। ये जो है ऑटोमेटिक पहले से मौजूद रहता है। यानी हम कंप्यूटर में कोई भी चीज़ खोलना है, गाना से संबंधित, ऑडियो या वीडियो से संबंधित
को चलाना होता है तो हम सबसे पहले मीडिया प्लेयर में जाकर के चलाते हैं। बहुत सारे मीडिया प्लेयर होते हैं, ये पहले से मौजूद रहता है जिसमें हम जाके गाना चला सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे मीडिया प्लेयर हैं जिनको हम आकर के ऑन कर सकते हैं, चला सकते हैं। यानी इसके अलावा विंडो मीडिया प्लेयर के अलावा हम जो है कि बहुत सारे ऐसे मौजूद रहते हैं जिनकी वजह से हम ठीक है होता ना रहेगा।